विंटर कार्निवाल में पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ का भोजन, पहाड़ के कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड कलाकारों की भी प्रस्तुति आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन नैनीताल में कार्निवाल के दौरान कानून व्यवस्था किस तरह फेल हुई, यह एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ती है। नैनीताल के डीएसए मैदान में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे विंटर कार्निवाल की पूर्व तैयारी को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इसके बावजूद नैनीताल कार्निवाल के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और नैनीताल जिलाधिकारी को भी भारी अव्यवस्था के बीच किसी तरह सुरक्षित निकलना पड़ा। अनुशासन के अभाव में भीड़ अराजक होती दिखी, जिससे प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पर्यटन नगरी नैनीताल की गरिमा और आम जनता की सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मुझे पुलिस वो ले लूं तेरे फुल साड़िया पीछे हो। मीडिया जो कवरेज कर रही है तो इसको भी खाली करते कंसों को। बिल्कुल ये हमारे जितने भी कर्मचारी है पुलिस के, ये सामने जाए ह्यूमन चेन बना तैयारी से और इनको और जो ये बैरिकेडिंग है इसके पीछे जो बिल्कुल खाली करते हैं राइट और लेफ्ट में ये धक्के काफी मार रहे हैं, तो इनको बोलते हैं कि पहले पीछे चले जाए। ये कार्यक्रम अच्छा दिलवाओ ऐसे दिलवा दो। नैनीताल कार्निवल, शीतकालीन यात्रा, रामनगर का रिजॉर्ट टूरिज्म, इसके उपरांत जो है 24-25 का क्रिसमस सेलिब्रेशन, 31st फर्स्ट का न्यू ईयर सेलिब्रेशन और न्यू ईयर का पहला हफ्ते का जो सेलिब्रेशंस होता है, जो टूरिज्म होता है विंटर टूरिज्म, और विशेष रूप से कैंची धाम का जो यात्रा चल रही है, इसमें जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो सर्वाधिक यात्रियों का या सैलानियों का, भक्तों का जो सैलाब आता है, ये सब के परिप्रेक्ष्य में तो आप ये बोल सकते हैं कि 22 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक विभिन्न टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो नैनीताल में पड़ते हैं, इन सब के लिए विशेष समग्र स्पेशल ट्रैफिक प्लान हमने बनाया है। कल जो है इसके संबंध में माननीय डीएम साहब की अगुवाई में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बैठक भी हुआ है, जिसमें अलग अलग विभाग का एडीएम साहब आए थे, विभिन्न एसडीएम्स आए थे और डीएफओ साहिबान, फॉरेस्ट विभाग, हेल्थ विभाग, टूरिज्म विभाग, जल निगम, जल संस्थान और अलग अलग स्टेक होल्डर विभाग, हाईवेज, पीडब्ल्यूडी सभी आए थे
सभी ने अपना अपना सभी विभागों का समस्याओं को हमने डिस्कस किया और हमारा यातायात प्लान को साझा किया और उस यातायात प्लान को और टूरिज्म के लिए जो प्लान बना है प्लान को उसको लागू करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं अन्य विभागों से चाहिए उन सबको हमने साझा किया है। वो माननीय डीएम महोदय के निर्देशानुसार, माननीय कमिश्नर साहब, माननीय कुमाऊं आईजी महोदया के निर्देशानुसार सभी विभाग जो है एक टीम होकर काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का जो ये अभी जो निर्देश है और विजन है कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना है और लाखों टूरिस्ट्स आएंगे उनको केटर करना है और सुव्यवस्थित यातायात को उपलब्ध कराने में और सुगम यातायात और सुगम टूरिज्म को सफल बनाने में हम अपनी भरसक मेहनत हम करेंगे। ऑल द व्हीकल्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट सबका अलग अलग डाइवर्शंस है। तो रामनगर साइड को जाने वालों का रूट अलग है, कैंचीधाम को जाने वालों का रूट अलग है, नैनीताल जाने वालों का रूट अलग है, जो आपको एसपी ट्रैफिक क्लियरली बताएंगे। तो टू व्हीलर्स के बारे में आपने बोला, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यद्यपि पूरा नैनीताल पैक हो जाता है तो उस समय जो है 30th, 31st और 1st, 2nd को टू व्हीलर्स का बैन के बारे में या फिर नीचे से ही शटल सेवा उनको उपयोग करना पड़ेगा, तब टू व्हीलर का पार्किंग नीचे ही हो जाता है और यहाँ से शटल सेवा हम संचालित कर रहे हैं। शटल सेवा केवल एक जगह नहीं संचालित कर रहे हैं, हम कम से कम 7-8 जगह पे शटल सेवा संचालित कर रहे हैं। नारायणगढ़ पार्किंग से लेके रूसी 1 में, रूसी 2 में, आपका नैनी बेंड में, सैनिटोरियम से, कुटानी बेंड में, भूमताल से कैंचीधाम तक अलग अलग जगह से शटल सेवाएं हम शुरू कर दे रहे हैं यात्रियों के भीड़ के अनुरूप। थैंक यू।